आसान कोई पढ़ाई नहीं, यदि है तो अभी तक किसी ने बताई नहीं। आज हम सांख्यिकी के आखिरी पड़ाव यानी छठवें पार्ट बारंबारता, संचयी बारंबारता एवं बहुलक के विषय में चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद आप इसके विषय में अच्छी समझ बना सकेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमने बताया कि जैसे शादी के समय जब सुबह विदाई होती है तो हम सामानों की एक सूची बना करके उसको रखते हैं। तो जो सामानों की सूची होती है, कौन सामान कितनी बार है, जैसे मिठाई का डिब्बा कितना है और इलेक्ट्रिक के कितने सामान हैं, फिर फर्नीचर के कितने सामान हैं, इस तरह से अन्य उपयोगी कितने कितने सामान हैं, सबका एक आंकड़ा या हम डाटा बनाते हैं। तो उस आंकड़े में जो जितनी बार आया रहता है, जैसे पता लगा कि मिठाई भैया 20 बार, मिठाई का डिब्बा 20 बार है, तो यानी मिठाई का डिब्बा लिख करके उसकी संख्या 20 लिख देंगे। तो कहने का मतलब जो किसी भी पद की जो बार बार आने की प्रवृत्ति होती है तो वही उसकी बारंबारता कहलाती है। यानी कोई भी पद किसी भी आंकड़े में जितनी बार सम्मिलित होता है, यानी जितनी बार आया रहता है, वही उसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है। यानी वह पद उस आंकड़े में उतने बार सम्मिलित है और उसको हम बारंबारता कहते हैं। और जब बारंबारताएं मिल जाती हैं तो उनका हम क्रमागत योग निकालते हैं। जैसे क्रमागत योग क्या होता है कि ध्यान देने वाली बात है कि जैसे एक आंकड़ा हम यहां पर आपको दिखाए हैं, जैसे एक पद है 6, ये आया है 4 बार, और 9 पद आया है 6 बार, 11 पद आया है 5 बार, 17 आया है 8 बार। इसका मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा कौन आया है, ये 17 है। अब हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता क्या होती है, किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, यानी किसी बिंदु या स्थान पर बारंबारताओं का योग, संचयी बारंबारता। जैसे हमने कहा कि 2-3 चीजें, जैसे मिठाई हो गई, इलेक्ट्रिक का सामान हो गया, वो किसी बक्से में बंद करके वो पूरी संख्या नोट कर लीजिए, वो संचयी बारंबारता है। जैसे संचयी बारंबारता क्या होती है, जैसे 4, ये 4 हो जाएगा। अब इसके आगे इसको जोड़ के लिखेंगे, यानी ये 4 और 6 जोड़ेंगे 10। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ते हैं क्रमागत, ध्यान देने वाली बात है। अब फिर क्या करेंगे, इस 5 को 10 में जोड़कर इसके 5 के सामने लिखेंगे 15, और इस 15 को 8 में जोड़ेंगे और यह हो जाएगा आपका ये 23 हो जाएगा। एक चीज महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि संचयी बारंबारता से हमको फायदा क्या है। हमने बताया कि किसी बिंदु पर, चाहे जिस बिंदु पर, देखिए यहां पर ये जो बारंबारता का योग है वो संचयी बारंबारता। जैसे यहां पर ये बारंबारताएं 2 ठो हैं, इनका योग, तीसरे बिंदु पर इनका 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 योग, ये संचयी बारंबारता है। तो इससे यह फायदा होता है कि केवल लास्ट वाला टर्म आप देख करके आप इन बारंबारताओं, यानी ये जो पद आए हैं ये कितनी बार आए हैं, अगर इनका योग निकालेंगे तो टोटल योग 23 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 8 5 13, 6 19, 4 23, यानी ये 23। जो इसका मान आएगा वही इसका योग आएगा। ये विशेषता होती है संचयी बारंबारता की। तो संचयी बारंबारता से हम बड़े आसानी से आंकड़ों के जो अंतिम पद होता है वही इस आंकड़ों का योग हो जाता है, इनके आवृत्तियों का, यानी इनकी टोटल ये संख्या निर्धारित हो जाती है कितनी ये संख्या में है। अब आप देखिए, जैसे 6 को 4 बार लिखा जाए, 9 को 6 बार लिखा जाए, 11 को 5 बार लिखा जाए, 17 को 8 बार लिखा जाए, तो उसको लिखने में बड़ा लंबा आंकड़ा चाहिए। इसलिए इसको हम एक सारणी के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। इस सारणी को बारंबारता सारणी कहते हैं। और यह जो सारणी है, इससे यह बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि यह बारंबारता की सारणी है, और इससे यह पता चल जाता है कि इसमें कौन सा पद कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, वही उसकी बारंबारता है। और किसी बिंदु पर इनका योग जो होता है वो संचयी बारंबारता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बारंबारता को कभी कभी टैली चिन्ह द्वारा भी, यानी मिलान चिन्ह होता है उसके द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। मिलान चिन्ह का मतलब जिसकी बारंबारता 1 होती है उसके लिए यह चिन्ह, अगर बारंबारता 2 है तो यह चिन्ह, और बारंबारता 3 है तो यह चिन्ह, और बारंबारता 4 है तो इस तरह से 4 पाई, एक वर्टिकली 4 पाई बना लेते हैं। यानी यह 1 को प्रदर्शित करता है, 2 को, 3 को, 4 को। अगर 5 लिखना है तो ये 4 ऐसे बना करके, ये ऊपर पाई नहीं रहता, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये 4 ऐसे बनाकर इसको ऐसे
मिला कर देंगे, ये 5 हो जाएगा। जैसे ये 5 बनाना है तो ये 5 हो गया, फिर 6 7 8, ये 3 पाई होगी। जैसे अगर इसका हमको टैली चिन्ह बनाना है तो 4 का मतलब 1 2 3 4 पाई, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5, एक 4 के बाद एक ऐसी लाइन कर देंगे 5 और एक 6। इसी तरह से 5 क्या हो गया, 1 2 3 4, इसके बाद ये लाइन 5, 1 2 3 4 5 और 3 पाई और ये 8 हो गया। ये इसको बोलते हैं, ये इसका नाम होता है टैली चिन्ह। टैली चिन्ह द्वारा भी बारंबारता को हम दर्शाते हैं, टैली चिन्ह से ही भी हम बारंबारता को दर्शा लेते हैं। तो चाहे ये बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता हो गया। अब बात आती है कि बहुलक क्या होता है। बहुलक बड़ी सरल चीज होती है कि जिस पद की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई होती है वही पद उसका बहुलक कहलाता है। जैसे अगर इस आंकड़े को हम देखें, इन आंकड़ों को गौर से देखें, इसमें किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार है, यानी कौन सा पद इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि ये 17 8 बार आया है। इसका मतलब इस आंकड़े का जो बहुलक होता है, बहुलक ये हो गया। इसका मतलब किसी भी आंकड़े में, बहुलक की परिभाषा, किसी भी आंकड़े में जो पद सबसे अधिक बार आया रहता है वही पद उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। कहने का मतलब कि कोई भी आंकड़ा हो उसमें पदों की आप संख्या निर्धारित करिए, कौन पद कितनी बार आया है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है वही पद उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। जैसे यहां पर एक सवाल और देखिए, एक परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 20 में से प्राप्त प्राप्तांकों के आंकड़े ये दिए गए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इस आंकड़ों में बहुलक बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए, जो पहला पद आप मिले सबसे पहले उसको लिख लीजिए, इसकी बारंबारता इसके आगे लिखते जाइए। यानी ये पद हो गया टर्म, यानी पद है, और ये बारंबारता यानी आवृत्ति। तो 12 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार यह 12 आया है, यहां 4 लिख दीजिए। इसके बाद 13 दूसरा वाला पद लिख दीजिए, 13 देखिए कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो यहां 1 हो गया। इसी तरह से इसके बाद 18 वाला पद लिख दीजिए, 18 देख लीजिए कितनी बार आया है, 1 और 2 बार आया है, ये 2 बार हो गया। इसी तरह से ये 18 का हो गया। 16 देखिए, 16 कितनी बार आया है, 1 और 2, ये 2 बार आया है, तो 16 हो गया। या अगर आप इनको आरोही और अवरोही क्रम बना लेंगे तो एक साथ ही हो जाएंगे, तो उनको देखने में बड़ा आसानी हो जाएगी। तो चाहे और आरोही और अवरोही क्रम बनाइए या ना बनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद यहां पर ये 15 है और 15 एक बार आया है। तो अब आप जरा देखिए कि इनको देखने के बाद ये पता चलता है कि 12 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार है, यानी 12 सबसे ज्यादा बार आया है। अतः आंकड़ों का जो बहुलक है, ये बहुलक ये हो गया 12, यानी जो पद सबसे ज्यादा बार आया रहता है आंकड़े में वही पद उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। इस तरह से इस जो आंकड़ा जो दिया गया है इसका बहुलक 12 हो गया। हमें उम्मीद है कि पूरा टॉपिक सांख्यिकी के विषय में आपको हमने बेसिक से लास्ट तक पूरी बातें बताई हैं। अगर आप इनको एक जगह एकदम नोट के तौर पे तैयार कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये कभी आपको भूलेगा नहीं। फिर हम किसी अगले टॉपिक में और सरल विशेष बातों के साथ और महत्वपूर्ण बातों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।